और आपदा के टाइम ना मेरे पापा ने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। कई परिवार तो ऐसे थे जो कि इन्हीं वादियों में सदा सदा के लिए रह गए थे। हाँ। बहुत हृदय विदारक था। कई लोग तो हमारे यहाँ के जो देखने आया था या यात्री लोग था, तो देख के ही जो है उसको हार्ट अटैक जैसे आ गए थे। तो वो तो प्रकृति का खेल होता है और प्रकृति के आगे तो इंसान कुछ भी नहीं है। पानी, नेटवर्क सब समाप्त हो गया था। अच्छा। बहुत लगातार बारिश हो रही थी। फिर पृथ्वीनारायण में भंडारा किया। यहीं बगल पे देखिए भाई एक खंडर वाला घर है, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों ने ऐसे मकान बचा के रखे हैं। तो यहाँ से आप पहले बासुकी ताल और बासुकी ताल से आप केदारनाथ जा सकते हो। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो वैकल्पिक रास्ता है ना आपदा के बाद बनाया गया कि कभी भविष्य में केदारनाथ में फिर से आपदा आ जाएगी तो लोग यहाँ से घर आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आरती रावत और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के आखिरी गांव तोसी से। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए भाई बहुत ही सुहावना है, अच्छी सी धूप खिल रखी है और आसमान में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और कल तो हम तोसी गांव आ गए थे और उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और यहाँ लाइट और नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम होती है और पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह पाते होंगे। और अभी मम्मी पापा खेत में जा रखे हैं और जिनके घर में मैं अभी हूँ ना, तो वो ताई लोग भी खेतों में जा रखे हैं और उन्होंने मुझे बोला है खाना बनाने के लिए, तो मैं खाना बनाऊँगी। और आधे से ज़्यादा काम खेतों का कल ही निपटा दिया था हमने। और जिन ताई लोगों के घर में हम अभी हैं उनका घर ये है और बहुत ही बड़ा है। और ऐसे घर पुराने ज़माने में बहुत सारे हुआ करते थे और अब तो लोगों ने सारे घर तोड़ दिए हैं और इन ताई लोगों ने अभी तक बचा के रखे हैं और आपको अंदर भी ले जाते हैं। और उन और ताई लोगों का किचन ये है और देखिए भाई ये है ताई का किचन और बहुत ही साफ़ सफाई रहती है यहाँ पे। बर्तन है, गैस है, ये आग वाला चूल्हा है और अभी चूल्हे में ताई ने राजमा रख रखी है। यहाँ से अंदर भी एक कमरा है, यहाँ तो पूरा अंधेरा है। यहाँ ताई ने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है और यहाँ कोठार है 2 और यहाँ पे भी चूल्हा है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों ने ऐसे मकान बचा के रखे हैं। तो गांव में भी अब बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे मकान। और यहाँ पे रहा एक सेब का पेड़ जिसपे कि बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर में, तो आपको भी दिखाएंगे हमारा पुराना वाला घर। और यहाँ पे देखिए भाई एक धारा है जिसपे कि गौमुख लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा धारा है, पर इसमें अभी पानी नहीं आ रहा है। तो ये रहा भाई हमारा पुराना वाला घर जिसपे कि नीचे किचन है और ऊपर एक कमरा है। तो ये आंगन है भाई, तो आंगन बहुत ही गंदा हो रखा है। यहाँ से आगे की लोकेशन बहुत ही प्यारी लग रही है। कल पे देखिए भाई एक खंडर वाला घर है, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, लोगों ने यहाँ अंदर घास रख रखी है और यहाँ पे लकड़ियाँ। तो यहाँ ऊपर देखिए भाई पुराने ज़माने में भी ऐसे घर हुआ करते थे जो कि अब तो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। और देखिए भाई कमरे के सामने ये जंगला है जो कि बिल्कुल लकड़ियों का बना रहता है। और देखिए भाई, और यहाँ से देखिए भाई आगे, और यहाँ पे देखिए भाई 2 सोल्टी रख रखी है जो कि निगाल से बनी रहती है, तो इन पे पत्तियाँ लाने का काम होता है। और यहाँ पे देखिए हुए मधुमक्खियों का घर है, पर पता नहीं इसमें है कि नहीं है मधुमक्खियाँ, बाहर तो नहीं दिख रही है। तो कुछ इस टाइप से बना रहता है गांव में मधुमक्खियों को रखने के लिए। और इस घर को बनने से पहले भी हमारा एक घर हुआ करता था जिसमें कि एक किचन और एक कमरा था, पर वो मेरे पापा लोगों ने बहुत साल पहले तोड़ दिया था। और ये घर तब बना जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा जन्म इसी घर में हुआ था। और उसके बाद हमारा दूसरा वाला घर बना और उसके बाद त्रियुकी नारायण वाला घर बना। यहाँ पे भी मधुमक्खियों का घर है जहाँ पे कि पापा लोगों ने अंदर से मधुमक्खियों के लिए घर बना रखा है। तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी मधुमक्खी है। तो चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से। और जो तोसी गांव है ना वो बहुत ही छोटा गांव है। तो जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी ना, तो मुझे इस घर की एक याद है कि यहाँ एक दादी जी हुआ करती थी जो कि हमारी देखभाल भी करती थी।
और बाद में तो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद कोई नहीं रहता इस घर में। तो चलिए जी, मम्मी फाइनली खेत से भी आ गई है। तो मम्मी कितनी थकान लगी? बहुत थका लगी यार है जरा अंगवा लगे जरा दाल गुथी जरा दाल गुड़ी तब मैं मेरो बात बनावा टाया घर में। हाँ, यहाँ पे रही हमारी ताई जी और मेरी ताई जी भी अभी अभी खेतों से आई है। तो यहाँ पे ताई जी सबके लिए खाना रख रही है। इसमें है चावल और इसमें है राजमा की दाल और ये रही सलाद। तो मम्मी देख के भूख लग रही है खाने हाँ को। यार बहुत भूख लगी पानी आ रहा है मुंह में। तो चलिए जी, अब खाने का मजा लेते हैं। और आज खाने में चावल और राजमा है। तो अभी किचन में मम्मी और ताई बैठ रखी है और ताई के किचन में एक स्पेशल चीज है। यहाँ पे देखिए भाई, जंदरा, और जो कि चक्की का काम करता था। तो पुराने जमाने में इस जंदरे का बहुत यूज होता था। और ताई ये बोल रहे हैं ना कि ताई लोगों के ज़माने में इसमें गेहूँ जो चौंसा होता है वो पिसा जाता था। तो आज के ज़माने में तो किसी के घर में देखने को नहीं मिलेंगे और ताई लोग तो इसका यूज नहीं करते हैं, पर रखा हुआ है। दादी लोगों ने किया है, हमने नहीं। अच्छा, और ताई लोगों की सास ने इसका यूज हाँ, किया है। हाँ, हमारी सास ने इसका यूज किया है। जैसे कभी अगर साग नहीं रहता था ना घर में, अच्छा। जब दाल रखने के लिए अगर देर हो गई तो इसमें पता क्या करते थे, राजमा नहीं होती, हाँ। राजमा पीसते थे लोग। अच्छा तो पीस के और चूल्हे में रखते थे और जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो इस पे एक लट्ठी रहती थी यहाँ पे घुमाने के लिए। तो अब तो नहीं है, वैसे टूट गया ना। हाँ, टूट गया वो। हाँ, तो मम्मी भी यहाँ पे बैठ गई है। तो मम्मी आपने भी किया इसका यूज? हमने तो नहीं किया, हमारी दादी दादी ने ससुर ने किया, हमने तो नहीं किया ये यूज। अच्छा, तो मम्मी के सास ससुर और दादा लोगों ने। दादी और मम्मी सास सब ने किया उसको यूज, सिर्फ हमने नहीं किया। अच्छा, हमारे आप जमाने आप में- न्यू मॉडल के हो। हाँ, हमारे जमाने में भी नहीं था वो। अच्छा, और पुरानी चीज़ों को देखकर तो मन खुश हो जाता है। और हमने तो कभी देखा नहीं, लोगों के घर में किसी किसी के देखा। और पहली बार तो मैंने ताई लोगों के किचन में भी इस चीज़ को नोटिस किया। अभी का मौसम देखे हुए पूरे गांव से धूप चली गई है और आगे वाली पहाड़ी पे अभी भी धूप है। चले जी, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। ताई जी बाय बाय, जाना ठीक है। ओके। त्रिवेणी में आना आप। हाँ, जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है, जाना आराम से। ओके अगर देहरादून जाएगी तो ढंग से जाना, ठीक है। ओके ठीक है, बाय। और यहाँ पे देखिए हुए ताई लोगों की ओखल है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो ओखल का भी हमारे पहाड़ों में बहुत सारा यूज़ होता है। और यहाँ गौशाला में देखिए हुए धुआं लगा रखा है, क्योंकि गाय भैंस होती है ना, उनको मच्छर खा लेते हैं। तो धुएं से नहीं खाते ना मम्मी? हाँ, धुएं से मच्छर नहीं खाते। हाँ, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत में। तो मम्मी ने इस खेत में कोदा और राजमा भी बो रखी है। तो मम्मी ने इस खेत में सारी जगह राजमा पे जाने के लिए ये छंटे लगा रखी है। और मम्मी अभी यहाँ पे कर रही है बाढ़ ना मम्मी। और लोगों ने नीचे के खेत में बहुत सारी दालें बो रखी है। और जो ये दालें हैं ना, ये वाइट दालें होती है। तो रास्ते में देखे हुए ताई लोगों के पेड़ों पे बहुत सारी चूंदी लग रखी है। तो अभी हम तोसी गांव से बहुत आगे आ चुके हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मेरी नज़र एक पेड़ पे पड़ी। तो इस पे देखे हुए बहुत सारे अखरोट हो रखे हैं। तो बचपन में हम जो कच्चे अखरोट होते थे ना, तो उनके छिलके निकाल के ओंठों पे लगाया करते थे। तो वो उसके बाद ओंठ ऐसे हो जाते थे ना, जैसे लिपस्टिक लगाया रखी होगी। तो यहाँ से दो रास्ते स्टार्ट होते हैं। यहाँ से नई रोड का रास्ता शुरू होता है और यहाँ से पुराने वाला। तो आज हम पुराने वाले रास्ते जाएंगे। तो अभी हम आधे रास्ते में भी आ गए हैं और इसके चारों ओर देखिए भाई, बहुत ही घना जंगल है। तो ऐसे जंगल के रास्ते आना बहुत ही टफ होता है और कोई तो अकेला भी नहीं आ पाता, क्योंकि जानवरों का सबसे ज़्यादा डर होता है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम आधे रास्ते में भी पहुंच गए हैं। और यहाँ से आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी। वहाँ आपदा के टाइम भयंकर वाली बाढ़ आई थी और लोग ना आपदा के टाइम उन सारी पहाड़ियों पे रहते थे।
और आपदा के टाइम ना मेरे पापा ने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी और उस टाइम ना वहाँ पे पुल नहीं हुआ करता था, तो मेरे पापा लोगों ने और मेरे पापा के साथ और भी थे, उन्होंने एक पेड़ को गिरा दिया और नदी के दोनों किनारे उनका एक पुल लगा दिया और वहाँ से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो मम्मी पापा ने यहाँ बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो आप क्या बोलना चाहोगी? 2 दिन तर ये लगातार लगनी, अच्छा। लगातार ये लगा लकड़ी सारा लील हजारों लोग को जान बचाई। हाँ। हाँ 2 ये नदी से चून खास। अच्छा, तो उसी गांव हमारे साथ पापा भी आए थे और पापा तो कहीं वीडियो में नहीं दिखाई दिए क्योंकि पापा लगे थे अपने काम करने पे। तो पापा को भी पूछते हैं तो पापा का एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम। तो पापा आपको कैसा लगा था उस टाइम? उस टाइम तो लोगों को देख के लोग पूरे यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से पूरे वो धार से यहाँ से यहाँ तक नदी तक पूरे लोग थे। अच्छा। और फिर यहाँ पे नदी बहुत बड़ी थी। हाँ। फिर लोग यहाँ से वो उधर वाले उतर रहे थे, यहाँ से ऊपर लोग फिर वापस चढ़ गए नदी को देख के। तो गोल माला बनी थी इन पहाड़ों पे। अच्छा। पूरे पहाड़ों पे वहाँ से यहाँ से पूरे लोगों की लाइनें लगी थी, इतने सारे लोग थे। हाँ। और मैं नीचे से घर आ रहा था सोनप्रयाग से। अच्छा। तो मैंने पहले वहीं देख लिया था वो आपदा को। हाँ। फिर यहाँ के देखा तो इतने सारे लोग थे, मैं आराम से घर को जा रहा हूँ। तो तब मेरे मन में वो भाव उठे थे कि मैं कल सुबह जो है किसी भी हालत में वहाँ जाऊँगा। अभी तो रात है, नहीं जा सकूँगा, लेकिन कल सुबह रहेगी। तो जैसे ही रात खुलती है सुबह सुबह वहाँ चला जाता हूँ नीचे नदी में। तब पेड़ डालने के बाद उस लकड़ी के सारे बहुत सारे हजारों लोगों को निकाल, पूरे 3 दिन तक निकालते रहे। उस समय पानी नेटवर्क सब समाप्त हो गया था। अच्छा। बहुत लगातार बारिश हो रही थी। फिर त्रिचुरीनारायण में भंडारा किया लोगों ने। अच्छा। लोगों ने खिचड़ी बना के, पता नहीं कितने लोगों ने कितना रोटी क्या क्या खिला के लोगों को 2-3 दिन तक बड़ी सेवा करते थे लोग गांव के, हमारे गांव त्रिचुरीनारायण के लोग। अच्छा। लंबे समय तक लोगों की सेवा करते रहे। अच्छा। हाँ। तो पापा आपदा के बाद आपको कुछ मिला? हाँ हाँ, आपदा के बाद मेरे को कई अवार्ड मिले हैं, जैसे वीर चंद सिंह गढ़वाली मैखंडा केंद्र से। अच्छा। हाँ, वो गणतंत्र दिवस पे। हाँ। और उसके बाद ये इस उत्कृष्ट भारत होता है। अच्छा। भारत की प्रतिभा से सम्मानित किया गया हमें बेंगलोर में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद अन्य कई अवार्ड मिले हैं। हाँ। हमें प्रधान जी से भी सम्मान पत्र मिला है। हाँ। आपदा मित्र सम्मान पत्र मिला है। हाँ। हाँ। तो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पापा के अवार्ड आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ ऊपर से लोग यहाँ के रास्ते से नीचे नदी में आए थे और यहीं नीचे मेरे पापा ने लोगों की जान बचाई थी। जब आपदा आई थी तो इस आपदा में कई परिवार तो ऐसे थे जो कि इन्हीं वादियों में सदा सदा के लिए रह गए थे। हाँ। वो वापस नहीं लौट पाए थे। बहुत हृदय विदारक था। कई लोग तो हमारे यहाँ के जो देखने आया था या यात्री लोग था, तो देख के ही जो है उसको हार्ट अटैक जैसे आ गए थे। उस नदी को इतना विकराल रूप था पहाड़ों में उस समय। हाँ। हो सके तो वो पता नहीं भगवान का तांडव होगा। हाँ। इसको कोई बता नहीं सकता क्या था। हाँ। मम्मी आपको उस टाइम कैसा हुआ? बहुत बेकार दिन था उस दिन। हाँ। बहुत बेकार लगा। हाँ। कई लोग घर नहीं गई, कई लोग का परिवार बर्बाद हो गई। हाँ। बहुत दुख की घड़ी थी उस दिन पर। तो वो तो प्रकृति का खेल होता है और प्रकृति के आगे तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो चलिए जी, अब खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। तो फाइनली हम एक धार में भी पहुंच गए हैं और यहाँ से त्रिचुरीनारायण का गांव दिखाई दे रहा है। आपदा में लोग यहाँ जो सामने चीड़ के वृक्ष दिख रहे हैं वहीं से इस घाटी से नीचे उतरे थे और लगातार नीचे उतरते हुए बारिश हो रही थी और लोग यहाँ से होते हुए नदी आए थे। और उसके बाद यहाँ पे लोगों के द्वारा और सभी स्थानीय लोगों के द्वारा लंबा सा पेड़ डालने के बाद लोगों को जो है उस पेड़ के द्वारा मैंने भी काफ़ी योगदान किया था लोगों को निकालने में इस पेड़ में। तो यहाँ से लोगों को इधर निकाला गया था। और हाँ। उसके बाद सरकार ने जो है यहीं से एक वैकल्पिक रास्ता बनाया है। कभी भविष्य में अगर ऐसी आपदाएं वगैरह आती हैं तो फिर लोग इसी रास्ते का सहारा लेके और गांव तक शरण ले सकते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो वैकल्पिक रास्ता है ना आपदा के बाद बनाया गया कि कभी भविष्य में केदारनाथ में फिर से आपदा आ जाएगी तो लोग यहाँ से घर आ सकते हैं। और यहाँ पे 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। ये वाला रास्ता त्रिचुरीनारायण के लिए जाता है और ये आगे वाला रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है। तो जो ये रास्ता है ना, ये आपदा के बाद बनाया गया था
तो यहाँ से आप पहले बासुकी ताल और बासुकी ताल से आप केदारनाथ जा सकते हो। और अभी हम घने जंगलों के बीच होकर एक पुल में पहुँच गए हैं और ये पुल बहुत ही पुराना है और बहुत ही सुंदर पुल है। और यहाँ नीचे देखिए भाई, ये नदी सोनप्रयाग में जाके सोन नदी से मिल जाती है। रास्ते में चलते चलते पापा ने बहुत सारे लंगड़े भी इकट्ठे कर दिए हैं, तो इनकी हम सब्जी बनाएंगे ना पापा घर जाके। हाँ, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं लंगड़े। अब इनका सीजन समाप्त होने वाला है। अच्छा, पापा बोल रहे हैं इनका सीजन ख़त्म होने वाला है। अब घास बन गया है, बड़ी पत्ते बन गए इसमें। अच्छा, घास बन गया है, तो ये सब्जी के काम नहीं आते हैं। अब ले आएंगे इसके बाद। अच्छा, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक धार में पहुंच गए हैं और यहाँ से तिरुगी नारायण थोड़ा ही दूर है। तो फाइनली हम घर में भी पहुंच गए हैं और अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी हमारा डिनर भी हो चुका है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।